नीमच की सड़कों पर आज हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। ये तमाम लोग श्री राष्ट्रीय करणी सेना द्वारा आयोजित बवंडर रैली में भाग लेने नीमच आए थे। आज नीमच श्री राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह सहित 3 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी नीमच पहुंचे। श्री राष्ट्रीय करणी सेना की मांग है कि जातिगत आधार पर आरक्षण खत्म होना चाहिए और आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होना चाहिए। वहीं श्री राष्ट्रीय करणी सेना की यह भी मांग है कि मध्य प्रदेश में एट्रोसिटी एक्ट तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाना चाहिए। श्री राष्ट्रीय करणी सेना के ये हजारों लोग सबसे पहले नीमच के दशहरा मैदान पहुंचे। यहाँ से एक महा रैली की शक्ल में ये तमाम लोग शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए भारत माता 40 चौराहे पहुंचे। इस दौरान हमारे चीफ रिपोर्टर मुश्ताक अली शाह और आसिफ शाह ने राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पदाधिकारियों से खास बातचीत की। सुनिए इन तमाम लोगों ने क्या कहा। आज़ादी के बाद पिछड़ी जातियों को बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने 10 साल के लिए आरक्षण दिया कि वो जो गरीब परिवार है वो गरीब परिवारों को आरक्षण देके सक्षम बनाया जाए। किंतु 70 साल बीत गए, आज भी वो गरीब परिवार गरीबी है, साथ ही साथ जो स्वर्ण परिवार थे वो भी गरीबी रेखा के नीचे जी रहे। तो यहाँ पे हम यही मांग सरकार से करते आए हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर कर दिया जाए और तमाम हिंदुस्तानी जो गरीब है उसे इसका लाभ मिले। उसकी लड़ाई हमारी शुरू से चलती है और उसका ही ये परिणाम था कि आज पूरे भारत देश के तमाम स्वर्णों को 10% आरक्षण मिला। हमारा एक ही मांग है आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, क्योंकि हर जाति में गरीब पाया जाता है। हमारे जातिगत आरक्षण को हटा के आर्थिक आधार पर आरक्षण को मांग है और एट्रोसिटी एक्ट है उसकी संशोधन के लिए मांग है। ये रैली का मेन उद्देश्य है। बवंडर का मतलब ये है कि जो जिला स्तर जो रैली होती है उसमें अच्छी खासी पब्लिक होती है, इसलिए बवंडर रैली बताई जाती है। संस्कृति में चलेंगे हम लोग, क्योंकि हम कोई उदंगी लोग नहीं है। सब प्रशासन का साथ देंगे, कोविड-19 का पूरा पालन करेंगे और उसमें हमारी मांगे रखने के लिए हम ये रैली निकाल रहे हैं। क्योंकि हर ज़िले में रैली हो चुकी है, सिर्फ नीमच बाकी था और हम नीमच में भी एक रैली निकाल के और सरकार को ये मांग रखना चाहते हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर हो, न कि जातिगत आधार पर। क्योंकि आर्थिक आधार हर जाति में गरीब है, आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। ये पूरे देश के अंदर आरक्षण समाप्त किया जाए और देश में जाति प्रथा से जो आरक्षण चल रहा है वो समाप्त किया जाए और देश के अंदर जो गरीब है किसी भी जाति का हो उसको आरक्षण दिया जाए और उसके लिए मदद की जाए सरकार, इसलिए ये रैली निकाली। पे आरक्षण लागू हो, सबसे मेन बात है। और उसके बाद जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में कानून बनाया था एट्रोसिटी एक्ट है ना, SC एक्ट, उसमें संशोधन किया जाए। बिन वजह से जैसे बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान भी इस एक्ट में फंस गए हैं, वो उन नौकरी से भी वंचित रह जाते हैं। मेन कारण तो ये कि 10 साल के लिए आरक्षण लागू किया गया था और ये अभी तक चल रहा है। हम जैसे नौजवान नौकरी से वंचित है, SC एक्ट में भी संशोधन हो और आरक्षण आर्थिक आधार हो। मेन बात है आरक्षण आर्थिक आधार पर लागू होना चाहिए। आज यहाँ पे एकत्रित हुई है महारैली और महाबवंडर है ये। हम आरक्षण जो जातिगत आरक्षण दिया जा रहा है उसके हम विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर हो। प्रत्येक उस गरीब व्यक्ति को आरक्षण मिले जो चाहे किसी भी जाति का हो, आर्थिक रूप से जो कमजोर उसको प्रत्येक को आरक्षण का लाभ मिले। साथ ही हम ये चाहते हैं कि एट्रोसिटी एक्ट एक काला कानून है और इस कानून को हम समाप्त करना चाहते हैं और कहते हैं कि इस कानून में कि जैसे आपको किसी ने आपको जाति सूचक शब्द भी अगर बोल दिया तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। और उसमें कहते हैं कि उसमें सक्षम अधिकारी जाँच करेगा, उसके बाद गिरफ्तारी होगी। लेकिन सक्षम अधिकारी आज बैठा कौन है? आज सक्षम अधिकारी अधिकतर SC ST वाले हैं, वो हमारे साथ क्या न्याय करेंगे? तो हम इन सब चीज़ों का विरोध करने के लिए आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और आप देखेंगे लाखों की संख्या में आज यहाँ पे नीमच जाम होगा और हम इस संघर्ष को और भी आगे ले जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये सारी बुराइयाँ जो संविधान ने बाबा साहब अम्बेडकर ने केवल 10 साल के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी, वो आरक्षण आज बढ़ते बढ़ते 70 साल हो गए और हम इसके भुक्तभोगी हैं। हमारे लिए बहुत पीड़ा का कार्य है और हम चाहते हैं कि अब हम उठ खड़े हुए राजपूत समाज और हम इसको समाप्त करके
दम लेंगे, और या फिर इसको जातिगत आधार पर ना करके आर्थिक आधार पर किया जाए, ये हमारी अभी मांग है और हम इस मांग को पूरी करके रहेंगे। हम आंदोलनरत रहेंगे, संघर्षरत रहेंगे, भोपाल कूच करेंगे और दिल्ली कूच करेंगे, और हम ये संघर्ष को जारी रखेंगे जब तक ये हमारी मांगे नहीं मानी जाती। कि हम राजपूत जाति से हैं, लेकिन एक्चुअली में हमारे बहुत सारे किसान भाई है, बिल्कुल गरीब है, नी वर्ग है, उनको कुछ आरक्षण दिया जा रहा है क्या। और एक्चुअली में मतलब कहने का क्या मतलब ये लग रहा है कि हम सिर्फ एक है ना राजपूत जाति के नाम से है ना, हमारे को ना तो आरक्षण दिया जा रहा है, सभी जाति को दिए जा रहा है, सब हर चीज़ का दिया जा रहा है, हर चीज़ की फैसिलिटी दी जा रही है, हर चीज़ की फैसिलिटी हमें क्यों नहीं मिल रही है। और हम भी मतलब हम भी तो एक जीव है और हिंदुस्तान की है ना परंपरा को अब है ना आज तक है ना जिंदा रखे हुए हैं। आर्थिक आधार पर उसमें आरक्षण मंजूर करें तो इससे सभी को लाभ मिले। ऐसा ही नहीं है कि राजपूतों को सभी समाज को मिले, पर आर्थिक स्थिति देखकर आरक्षण दे, इसके लिए सरकार इसकी पूरी सुने तो बहुत अच्छा लगे। और क्या क्या मांगे आप? मेन तो आरक्षण की मांगी है, और एट्रोसिटी को लेकर भी कोई मांगी जा रही है? मांगे हैं, उसकी पूरी जांच करके उनके बाद ही एट्रोसिटी लगाई जाए। मतलब क्या है, हर किसी को निर्दोषी को नहीं फंसाया जाए, ये पूरी सरकार के ध्यान में। आरक्षण के लिए कुल मिला के कि सबको आरक्षण दीजिए, सबको समान रखिए, किसी को ऊपर नीचे करने का वो नहीं है, सबको बराबर रखिए और आरक्षण में सभी सहयोग करिए। ये खाली राजपूत जाति के लिए नहीं है, सभी जातियों के लिए जो आरक्षण से वंचित है। बस यही हमारी मांग है कि आरक्षण सबको मिलना चाहिए। लागू करने के लिए और एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन के लिए हमने रैली आयोजन की है, और हमको शांतिपूर्ण और कोविड-19 के अनुसार हम ये पूरा रैली को हम ये सब करें। आर्थिक आरक्षण के लिए हम रैली निकाल रहे हैं और इस रैली को हम आगे तक बढ़ाएंगे। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना नीमच में जो आज महाबवंडर होने जा रहा है, उसमें ये हमारी मांग है कि आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू हो और एट्रोसिटी एक्ट को सरकार बिल्कुल समाप्त करे, क्योंकि उसमें निर्दोष व्यक्ति को बेवजह सज़ा हो जाती है और हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसके लिए हम आज नीमच की लाल माटी पर बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, परशुराम सेना और स्वर्ण समाज सभी सादर आमंत्रित हैं, जो कि आप आज देखेंगे इस नीमच की लाल माटी पर श्री राजपूत करणी सेना द्वारा बहुत ज़्यादा संख्या में जन सैलाब देखने को मिलेगा आपको। ये अगर मांगे पूरी नहीं की जाती तो अभी तो हम मतलब भगवान श्री राम की तरह इनको बता रहे हैं कि हम श्री राम के वंशज हैं। अगर ये हमारी बात को नहीं मानेंगे तो हम महाराणा प्रताप बनकर उग्र आंदोलन करेंगे।